हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 82, डेट है 5 Feb 2021 और आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आज फिर से हमें इसकी रिवीजन करनी है और रिवीजन कौन सा होगा, ये वर्कशीट नंबर 45। तो कुछ क्वेश्चन हमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं स्टार्टिंग में, तो देखते हैं क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में कहा है अ कोन एंड सिलेंडर स्टैंड्स ऑन द सेम बेस। एक कोन और एक सिलेंडर दोनों सेम बेस पे हैं। जब सेम बेस पे है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल। तो इसका भी रेडियस आर होगा, इसका भी रेडियस आर होगा। एंड हैव द सेम हाइट, दोनों की हाइट भी क्या है, सेम। इसकी भी हाइट एच है, इसकी भी हाइट एच है। आपको इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगी 1:3 और 1:3 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स आर सेंटीमीटर। एक क्यूब दिया हुआ है आपको और इसका एज दिया हुआ है आर सेंटीमीटर। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन, इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन रखा गया है इस तरह से, इज कट आउट फ्रॉम दिस क्यूब, इस क्यूब के अंदर से एक लार्जेस्ट कोन कट करके बाहर निकाल दिया है, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, तो इस कोन की वॉल्यूम क्या होगी। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आ जाएगा 1/3 पाई। रेडियस कितना होगा इसका, ये पूरा का पूरा हमें साइड आर दी हुई है, तो मतलब इसका डायमीटर है आर। रेडियस कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना होगा इसका, क्योंकि क्यूब है तो इसके सारे एजेस इक्वल है, तो हाइट भी कितनी होगी इसकी आर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई आर। तो आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर क्यूब, ऊपर क्या हो गया पाई आर क्यूब और नीचे कितना आएगा 4 × 3 12। तो ये पाई आर क्यूब अपॉन में 12, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, रेडियस का कर दिया इन्होंने हाफ, एंड हाइट इज डबल्ड, और हाइट को कर दिया इन्होंने डबल। किसके केस में, राइट सर्कुलर कोन, एक कोन के केस में। देन द वॉल्यूम विल बी, अब वॉल्यूम क्या होगी, आपको पहले वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नई वॉल्यूम देखते हैं क्या होगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई, तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई आर को इन्होंने हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और हाइट क्या कर दिया डबल 2h। फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई 2h। ये 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज, और हाफ एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आप देख सकते हैं पहले का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज है, हाफ एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब जो नई वॉल्यूम आएगी वो क्या हो चुकी है, अब हाफ हो जाएगी। और वॉल्यूम हाफ हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले वॉल्यूम थी 1/पाई आर स्क्वायर एच, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो है, लेकिन उसके आगे हाफ मल्टीप्लाई हो चुका, तो वॉल्यूम अब नए जो कोन होगा उसकी वॉल्यूम क्या हो गई है हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस। एक सिलेंडर और एक कोन का, ये हमने रफ स्केच बनाया, एक सिलेंडर और एक कोन, सेम रेडियस है और सेम हाइट है दोनों की। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कोन की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है आपको। और आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और सिलेंडर में रिलेशन कितना होता है 1/3 का। दोनों का फॉर्मूला सेम है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। मतलब अगर हम पाई आर स्क्वायर एच में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 1/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, अगर हम इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दें
यहाँ पे करा तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। आपको ये याद रखना कि कोन का और सिलेंडर का जो रेशियो होता है वॉल्यूम्स का, वो क्या होता है, 1/3, 1:3। दोनों में रिलेशन आपने जस्ट पढ़ा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में 1:3 होता है। बस यहाँ से जैसे ही हमने 1/3 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। और 24 यहाँ से 8 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था कि कोन की वॉल्यूम क्या होगी। तो हमने सिलेंडर की वॉल्यूम में 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वॉल्यूम ऑफ कोन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें दे द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स, 2 कोन्स का रेडियस। इसका रेडियस ले लिया हमने R1, इसका रेडियस ले लिया हमने R2। दोनों का जो रेडियस है वो 2:3 के रेशियो में, मतलब R1/R2 आपको दिया 2/3, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। ये H1 और ये H2। H1/H2 की वैल्यू दी है आपको 5/3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1 वॉल्यूम ऑफ कोन 2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1² मल्टीप्लाई H1/1/3 पाई R2² मल्टीप्लाई H2। 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा एज इट इज। R1/R2 का होल स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2 कितना, 5/3। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5/3। 5 × 4 20 और 9 × 3 27। तो रेशियो क्या आ गया आपके पास, 20:27। 20:27 ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जो हमने फोर्थ क्वेश्चन करा था इसका भी था हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें क्या था, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर। हाइट आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एल की वैल्यू दी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमें कोन की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R² H। H भी है हमारे पास, पाई की वैल्यू भी पता है, लेकिन रेडियस की वैल्यू नहीं पता। तो आपको यहाँ से रिलेशन भी पढ़ा है आपने कि L² इक्वल्स टू H² प्लस R²। हमें पहले R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L² माइनस H² का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू R। ये क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू R। आपके पास अगर आपको 28 का स्क्वायर याद है तो आप यहाँ लिख के 21 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, या आप इसमें एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं A² माइनस B²। तो वो क्या हो जाएगा, A + B 21 + 28 और A माइनस B 28 माइनस 21 इज इक्वल्स टू R। तो 28 + 21, 8 + 1 9, 2 + 2 4 मल्टीप्लाई, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू R। R की वैल्यू आ गई आपके पास √ में 49 मल्टीप्लाई 7। इसे आगे सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि आप देख सकते हैं कि R का स्क्वायर है हमारे पास, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रूट हट जाएगा। बस अब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई, जब R² करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई 7, ये एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है आपके पास, 21। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा 7 पे, तो ये आ जाएगा 7 × 2 14 + 1 15, 154 मल्टीप्लाई 49, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पहले से दी हुई है कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फॉर्मूला पता है 1/3 पाई R² H इज इक्वल टू 1570, और इसी क्वेश्चन में आपको हाइट भी दी हुई है H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर निकालना है कि डायमीटर क्या होगा। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और उसका डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R² मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 1570। यहाँ से 15 5 पे कैंसिल हो जाएगा, R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1570 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 5,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। यहाँ से आप इसे 5 से, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 पे, 1 से और 4 पे। अब ये 3 1 4 और नीचे है 22, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 पे, 2 से 15 से 30 और 7 से 157 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 11। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम होगी अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें, इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570 था, ये कैलकुलेशन नहीं करते, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या ली 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आ गया 15 इज इक्वल टू 1570। 3 से 15 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1570 अपॉन में 3.14 मल्टीप्लाई 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 314 पे। अब आप चेक करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 अपॉन 3.14, जब इसे कैंसिल करेंगे तो सीधा कैंसिल हो जाएगा 100 पे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। यहीं से जब आप रूट निकालेंगे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है 100, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, यही आपको फाइंड करना था। जैसे ही आर आ जाएगा आप इसका डबल कर देंगे, क्योंकि हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 10, तो डायमीटर की वैल्यू आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था कि डायमीटर कितना होगा। डायमीटर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चंस में 22/7 से इजीली सॉल्व होगा और कुछ क्वेश्चंस में आपको 3.14 यूज करना होगा। इस क्वेश्चन में मैं 3.14 इसलिए यूज करा क्योंकि हमने चेक किया था जब आपने 5 से कैंसिल करा तो वो 314 आ गया था, इसलिए हमने 3.14 का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ होलो हेमिस्फीयर। ये अगर आपके पास होलो हेमिस्फीयर दिया हुआ है इस तरीके से, इसके अंदर आपको एक कोन फिट करना है, ये इस तरीके से कोन फिट करना है, और आपसे पूछा कि इसकी लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या हो सकती है जब आपके पास सिलेंडर, इसका हेमिस्फेयर का रेडियस इज इक्वल टू 7। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए, जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो कोन का रेडियस 7 है और इसी कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी 7। जब आप हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो जो उसका रेडियस है वही उसकी हाइट होती है, रेडियस और हाइट इक्वल होते हैं। तो इस कोन में रेडियस भी 7 है, हाइट भी 7 है, r इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी सिर्फ वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। यहाँ पे हमने 22/7 इसलिए सब्स्टिट्यूट करा क्योंकि हमें 7 दिया हुआ, तो वो इजीली कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आर स्क्वायर की जगह 7 इंटू 7 और हाइट भी कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 22 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 3, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 359.33 सेंटीमीटर क्यूब। हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो जब भी वॉल्यूम निकालेंगे हमारे यूनिट्स क्यूब में आएंगी। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 करा था, इसकी वॉल्यूम गड़बड़ हो गई थी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या, अ राइट ट्राइंगल हैविंग साइड्स 6 8 10। एक राइट ट्राइंगल है 6 8 और 10 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब इसे इस तरीके से रिवॉल्व करा, यहां से उठा के ये नीचे की तरफ इसे हम घुमाते गए, तो ये भी 8 है, ये 10, इस तरीके से आप इसे सर्कुलेट करते गए, घुमाते गए, तो आप देखेंगे कि ये कोन की शेप बन जाएगी, जिसका पूरा का पूरा डायमीटर हो जाएगा 16, रेडियस हो जाएगा 8 और कोन की हाइट हो जाएगी 6। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालनी है कि जब आप रिवॉल्व करते जाएंगे जो कोन बनेगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा अब इसका 8, क्योंकि हम इसके तो 8 के अराउंड रिवॉल्व करा है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे 8, ये ले लिया हमने 6, ये भी 6, ये 10।
इस तरीके से रोल, अगर हम यहाँ पे 8 लेंगे, अगर हम ऐसे शेप बनाते ये 8 6 10, तो यहाँ इस तरीके से रिवॉल्व होता। आपको सिर्फ ये याद रखना है जिस साइड के रिवॉल्व करना है उस साइड को कांस्टेंट रख के उसके अराउंड घूमता जाएगा। तो हमने 8 के अराउंड रिवॉल्व करा तो हम फिगर इस तरह से बना चुके थे, इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया। 8 आ जाएगा आपका हाइट और रेडियस आ जाएगा आपका 6। 8 के अराउंड रिवॉल्व करना है तो 8 यहाँ पे फिक्स करके इसके अराउंड चारों तरफ घुमा देंगे, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 8 और रेडियस आ जाएगा 6। तो रेडियस क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हाइट की जगह आ जाएगा 8। तो 3 से 6 2 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 22/7 की जगह 3.14 यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 3.14 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 12 इंटू 8। तो 3.14 मल्टीप्लाई 8 इंटू 16 96। अब आपको 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, यह आएगा आपके पास 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम होगी जब आपने साइड 8 के अराउंड रिवॉल्व करा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमने 8 साइड्स इसलिए चेंज करी क्योंकि हमें 8 के अराउंड रिवॉल्व करना था और हम ये फिगर बना चुके थे कि इस तरीके से होगा। अगर हम 8 के अराउंड रिवॉल्व करते, 8 यहाँ पे लिखते ऊपर की तरफ हाइट में, तो हमें इस तरीके से फिगर बनानी पड़ती। बस ये याद रखना जिसके अराउंड रिवॉल्व करना है उसे कांस्टेंट रख के उसके बाकी साइड्स के अराउंड, अगर आप 10 के अराउंड रिवॉल्व करता तो 10 ऐसे ही रहता, वो इस तरीके से रिवॉल्व करता जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू 6, डायमीटर 12 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा 6 एंड हाइट 15, और इसकी हाइट दी हुई है आपको पास h इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इस सिलेंडर के लिए। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर पूरे में आइसक्रीम फिल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अब इसे एक कोन में फिल करना है जिसकी हाइट है h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो कितने कोन्स में फिल होगी, तो हमें इन दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल करनी है। बस आपको याद रखना है, उसने पूछा कितने कोन्स होंगे, तो जब आप कोन की वॉल्यूम निकालेंगे इसके साथ एक n मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ कोन्स होंगे, तो हमने क्या ले लिया उसके लिए n नंबर ऑफ कोन्स होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान रखना है, यहाँ भी हमने r स्क्वायर एच लिख दिया, यहाँ भी r स्क्वायर एच, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो हमने बना दिया इसे r1 h1 और कोण के लिए कर दिया r2 h2, तो यह आ जाएगा r1 स्क्वायर h1 r2 स्क्वायर h2। ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखना है कि ये वेरिएबल्स सेम नहीं होने चाहिए, इनमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। पाई तो कुछ सेम रहेगा, कांस्टेंट होता है, सेम वैल्यूज रहेंगे दोनों साइड, पाई कैंसिल हो गया। r1 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई h, हाइट कितनी है 15 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1/3। r2 कितना है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 और हाइट कितनी है 12। 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ कोन्स कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 12। ये ऊपर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 से 6 3 पे, और 3 से 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15। तो अब उसने पूछा था कि कितने कोन्स, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए आपके पास 15 कोन्स। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 15। सिर्फ हमने क्या करा, दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने n मल्टीप्लाई करा क्योंकि हमें नहीं पता कितने कोण होंगे, तो इसलिए हमने क्या यूज करा इनटू n, और n क्या था ये हमारा नंबर ऑफ कोन्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।